और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है महाराष्ट्र से इस वक्त की ये बड़ी खबर। अबू आजमी ने वंदे मातरम कहने से किया इनकार। देखिए बड़ी जानकारी, विधानसभा सत्र के दौरान वंदे मातरम गाने से किया इनकार। एसपी के विधायक है, अब आपको बता दें एसपी के विधायक है अबू आजमी, जिन्होंने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया है, वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने, जहां अबू आजमी ने वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान वंदे मातरम गाने से इनकार किया। ऐसे में आपको बता दें कि एसपी के विधायक हैं अबू आजमी, जिन्होंने वंदे मातरम कहने से इनकार किया है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने। और सत्य प्रकाश सोनी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि अबू आजमी ने वंदे मातरम कहने से ही इनकार कर दिया है। बिल्कुल, विधानसभा का सत्र चल रहा था। अबू आजमी ने सीधे तौर पर एक कहानी बताई विधानसभा के अंदर। कहा है कि देखिए, एक महिला को टुकड़े करने के बाद उसे फ्रीज में रखा जाता है और इसको उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कुछ लोग जो है मंदिर के सामने आकर जबरन ये कहते हैं कि मातरम करना पड़ेगा मुस्लिम समाज के लोगों को, हमने वंदे मातरम कहने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और हम वंदे मातरम ऐसे नहीं कहेंगे। हम मानते हैं हमारा धर्म सब एक ही है, अल्लाह है, हम अल्लाह को मानते हैं, हम किसी को भी नहीं मानते। ऐसे में हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जी देखिए, जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, ये बात तो उन्होंने सामने रख दी, लेकिन वंदे मातरम भारत के लिए है, इसका अब क्या तर्क निकाला जाए? देखिए, उनका कहना है कि हमारा एक ही संविधान है जो किसी और संविधान में ऐसे करके और कोई वंदे मातरम कहने पर मजबूर करेगा तो हम कतई नहीं बोलेंगे। जी, सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुँचा रहे, जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, ये बात सामने रखी गई है अबू आजमी द्वारा, जिन्होंने वंदे मातरम कहने से मना कर दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान किया गया इनकार, हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, ये अबू आजमी द्वारा कहा गया है। महाराष्ट्र से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि अबू आजमी ने वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान किया इनकार और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। और उनका कहने का तर्क ये है कि भाई कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन अब सवाल उठते हैं इसके ऊपर भी कि वंदे मातरम जो कहा जाता है, भले ही वो संस्कृत है लेकिन है भारत के लिए, लेकिन अब इसका क्या मतलब समझा जाए, इसका क्या अर्थ समझा जाए कि आप भारत के लिए अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, अगर आप भारत को सबसे ऊपर नहीं बता सकते और आप उसके बाद भारत के लिहाज से अगर बातें रखना चाह रहे हैं, तो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते। देखिए, महाराष्ट्र से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ एसपी के विधायक अबू आजमी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वंदे मातरम वो नहीं कहेंगे और तर्क ये दिया है कि उनका जो मजहब है वो इस बात की इजाज़त उनको नहीं देता कि वो ये सब कहें, और ना ही इस मुल्क में उनसे कोई जोर ज़बरदस्ती कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो चाहे वो कह सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, आप पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है महाराष्ट्र से, जहाँ अबू आजमी का साफ तौर पर कहना है कि हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता है। एक बार फिर से सत्य प्रकाश सोनी बेहतर कनेक्शन के साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, अब सवाल देखिए ये उठता है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मेरा जो मज़हब है, मेरा जो धर्म है वो इसकी इजाज़त नहीं देता है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि वंदे भारत भले संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत में कहा जाता है, लेकिन है तो हमारे देश के लिए, है तो भारत के लिए। बिल्कुल, देखिए हमारे देश भारत के साथ में रखते हुए बड़े भारत नहीं होना चाहिए। संसद विधान भवन के पर नक्काशी अब जो है कारण उन्होंने बताया कि जैसे लोग जब मातरम का आह्वान पर मजबूर कर रहे हैं, तो इसके तहत
साथ वो आगे से जो है वंदे मातरम अब नहीं कहेंगे। उनके सहयोगी इस बात को दोहराया और हमें ये कहने का हक है कि आर्टिकल ने हमें अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का पूरा बात ये है कि हमारा ये देश एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है, यानी इस सरकार का कोई धर्म नहीं है। और दफा आर्टिकल 25 और 26 के अंदर जो है इस देश के तमाम वासियों को उनके धर्म के आधार के ऊपर जिंदगी गुजारने का हक दिया गया है। हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं। एक अल्लाह को मानते हैं, उसी की पूजा करते हैं। इसलिए हमें ये कहने का हक है कि आर्टिकल ने हमें अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का पूरा अधिकार दिया है और हम एक अल्लाह को मानते हैं, इसलिए उसी की पूजा। तो देखिए, आपने खुद सुना अबू आजमी को, जिनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदू समाज आक्रोश रैली निकलने लगी और उस रैली में मुसलमानों को इतना अपमानित किया गया कि मुसलमान से बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये किस्सा है 29 मार्च की शाम को 5 बजे 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए राम मंदिर के पास औरंगाबाद में। अध्यक्ष महोदय, क्या नारा लगाया वहां पर उन्होंने? मुझे जो जवाब दिया गया बिल्कुल गलत जवाब दिया गया अध्यक्ष महोदय, दिशा भूल की गई है। अध्यक्ष, वहां नारा लगाया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा मां के सामने में सर नहीं झुकाते हम दुनिया में किसी के सामने। अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। नहीं, एक मिनिट, बसा। सन्मान्य सदस्य अबू आसिम आझमी साहेब, आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नकात। आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नकात। आपण लक्षवेधीच्या स्कोप वरतीच बोला। बसा, बसून घ्या तुम्ही पहिली, बसून घ्या पहिली बसून घ्या। बसून घ्या, खाली बसून घ्या। बोला आझमी साहब, बोला तुम्ही। आझमी साहब बोला, मी ऐकतोय, बोला। महोदय, वहां नारा लगाया गया, मैं आपसे संगठन चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वहां नारा लगाया गया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष, माहौल खराब हो गया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस आई, पुलिस ने दोनों ग्रुप को हटाया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने दोनों ग्रुप को हटाया। रात में अध्यक्ष महोदय, रात में फिर दोबारा फिर वो लोग आए वहां पर 15-20 लोग और फिर नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ के लोग जमा हुए। जागेवर बसा, दोनों तरफ के लोग जमा हुए। जागेवर बसा और ये डिमांड क्या? जागेवर बसा, कार्रवाई करो इनके ऊपर। कार्रवाई नहीं की। जागेवर बसा। और जो लोग वहां चिल्ला रहे थे उनको सभागृहाची बैठक 10 मिनिटांसाठी स्थगित केली जात आहे। तो देखिए, बड़ी जानकारी जो सामने आई है और आपको बता दें, जो हंगामा अभी हुआ है विधानसभा में 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा का जो सत्र फिलहाल चल रहा है उसे स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। अबू आजमी ने वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बवाल मचा और ऐसे में हंगामे के चलते 10 मिनट के लिए सभा को स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं। अबू आजमी ने वंदे मातरम कहने से इनकार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आर्टिकल के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत में लागू होता है, वहाँ एक आर्टिकल मेंशन है जिसके अनुसार मैं अपने धर्म के हिसाब से फ्रीली इस देश में जी सकता हूँ, रह सकता हूँ। तो ऐसे में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वंदे मातरम कहने की। देखिए, बड़ी जानकारी। वंदे मातरम पर हंगामे के बाद विधानसभा स्थगित।
10 मिनट के लिए स्थगित हुई है विधानसभा। वंदे मातरम पर हंगामे के बाद ये फैसला लिया गया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। वंदे मातरम पर हंगामे के बाद विधानसभा को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। लाइव तस्वीरें अभी भारत 24 आप तक पहुंचा रहा था, जहां हंगामा होता हुआ साफ तौर पर नजर आया। अबू आजमी का कहना है कि क्योंकि मैं यहाँ फ्रीली अपने धर्म के हिसाब से रह सकता हूँ और ऐसे में मेरा धर्म अलाउ नहीं करता कि मैं ऐसा कुछ कहूँ। कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा किसी को वंदे मातरम कहने के लिए। इसी बात पर बवाल मचा, हंगामा देखने को मिला विधानसभा के अंदर और हंगामे के चलते विधानसभा को अगले 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्रमांक 5। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर मैं आज जो है लक्षवेदी लाया हूं। अध्यक्ष महोदय, एक आफ्ताब पूना वाला था जिसने एक बड़ा गलत कांड किया, एक लड़की को काट के फ्रीज में डाला। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ आफत शुरू हो गई और अध्यक्ष महोदय, मेरे महाराष्ट्र में मैक्सिमम जिले के अंदर सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकलने लगी और उस रैली में मुसलमानों को इतना अपमानित किया गया कि मुसलमान से बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये किस्सा है 29 मार्च की शाम को 5 बजे 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए राम मंदिर के पास औरंगाबाद में। अध्यक्ष महोदय, क्या नारा लगाया वहां पर उन्होंने? मुझे जो जवाब दिया गया, बिल्कुल गलत जवाब दिया गया अध्यक्ष महोदय, दिशा भूल की गई है। अध्यक्ष, वहां नारा लगाया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा मां के सामने में सर नहीं झुकाते हम दुनिया में किसी के सामने। अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। नहीं, एक मिनिट, बसा। सन्मान्य सदस्य अबू आसिम आझमी साहेब, आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नका। आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नका। आपण लक्षवेधीच्या स्कोप वरतीच बोला। बसा, बसून घ्या तुम्ही पहिली, बसून घ्या पहिली बसून घ्या। बसून घ्या, खाली बसून घ्या। बोला आझमी साहब, बोला तुम्ही। आझमी साहब बोला, मी ऐकतोय, बोला। वहां नारा लगाया गया। अबू आजमी को अभी आपने सुना, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो कि महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम हम नहीं गा सकते क्योंकि हमारा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। तमाम तरह के सवाल है। चुनावी दौर में आप तो देखते होंगे कि जब नेता लोगों के बीच में जाते हैं तो देश की बात करते हैं, हर मजहब की बात करते हैं, लेकिन आखिरकार ये किस तरीके से मजहब की बात करते हैं, किस तरीके से देश की बात करते हैं, किस तरीके से राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जब इन्हें वंदे मातरम कहने से ही परहेज है, वंदे मातरम गाने से ही परहेज है। पूर्णिमा मिश्रा मेरे साथ, मेरी सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम से मौजूद हैं। पूर्णिमा, इस देश का हर एक बाशिंदा बहुत फख्र से वंदे मातरम कहता है, भारत माता की जय कहता है। चुनाव के लिए जब पार्टियां लोगों के बीच में जाती है तो देश की बात भी होती है, हर मजहब की बात होती है, लेकिन आखिरकार समाजवादी पार्टी को, अबू आजमी को इससे परहेज क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं प्रिया, और जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं उससे बड़े हम सब क्या हैं। हमारी एक पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम बात अबू आजमी की कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब अबू आजमी ने ये कहा हो कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, नहीं गाऊंगा। इससे पहले भी आप याद कीजिए 2022 में ऐसा ही संदर्भ सामने आया था जब अबू आजमी ने कहा मैं ये गा सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन मैं वंदे मातरम
मातरम नहीं गाऊंगा। और ये तो विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम बयानों के बीच में बड़ी बात यह है कि अबू आजमी इसको जस्टिफाई भी करते हैं। अबू आजमी ये भी कहते हैं कि हमारे धर्म के हिसाब से हम अपनी मां के सामने भी सिर नहीं झुकाते हैं। मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन जब हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, हमारी पहचान हिंदुस्तान से जुड़ी है। लेकिन अबू आजमी विधानसभा के अंदर इससे एक बार फिर से इनकार करते हुए ये कहते हुए कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। लोगों के इस पे अलग अलग मत हो सकते हैं और कई लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं अबू आजमी को और कई लोग उनके पक्ष में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि अबू आजमी ने पहली बार ये नहीं कहा है, इससे पहले भी अबू आजमी यही कह चुके हैं और आज विधानसभा के अंदर एक बार फिर से उन्होंने इसी बात को दोहराया कि मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। प्रिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पूर्णिमा यहाँ पर यही उठता है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, हम देश में रहते हैं, क्या किसी के लिए भी देश से बढ़कर कुछ हो सकता है? हो सकता है प्रिया, ये आप अपने आप से पूछिए, ये मैं खुद से पूछती हूं और ये हमारे तमाम करोड़ हिंदुस्तानी खुद से ये पूछे, क्या उसमें से ये कोई कह सकता है? क्योंकि हम सबके लिए हिंदुस्तान सबसे ऊंचा, हमारा राष्ट्र सबसे ऊंचा, हमारा राष्ट्र धर्म सबसे ऊंचा, राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊंची। लेकिन उस बीच में अगर कोई अपने धर्म को आड़े लाकर ये कहता है कि मैं वंदे मातरम कैसे किसी एक धर्म से जुड़ा हो सकता है? जरा अबू आजमी ये बताएं, वंदे मातरम कैसे कोई मुसलमान नहीं कह सकता, ये आप बताएं। क्योंकि वो मुसलमान बाद में है लेकिन वो हिंदुस्तानी पहले है। लेकिन फिर वही अबू आजमी, उनका परसेप्शन, उनकी सोच और उनके बयान इस बार को बात एस्टैब्लिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा और मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की कमान संभालने वाले अबू आजमी, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके का उन्होंने बयान दिया हो, उनके ऊपर एफआईआर तक हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले औरंगजेब का सपोर्ट करते हुए वो नजर आए थे और इस तरीके की बयानबाजी के लिए अबू आजमी जाने जाते रहे हैं, जो अपने आप में क्रिटिकल होती है, जो अपने आप में एक विवाद को पैदा करती है। और एक बार फिर से ऐसा ही एक विवाद अबू आजमी की तरफ से पैदा किया गया, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा धर्म वंदे मातरम गाने की इजाजत नहीं देता और मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। प्रिया, लेकिन ऐसे में बहुत जरूरी है पूर्णिमा ये हो जाएगा कि आला कमान की तरफ से, पार्टी की तरफ से अपने लाइन को स्टैंड किया जाए, आप अपने लाइन को स्पष्ट किया जाए, क्योंकि मैसेज लोगों के बीच में तो कम से कम सही नहीं जा रहा। पूर्णिमा, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अबू आजमी की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है और इसको लेकर तमाम तरह के जो रिएक्शन सामने आएंगे वो भी भारत 24 आप तक पहुंचाए।